तो बच्चों, लीजिए आज क्लास 12th के फिजिक्स में हम एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग को देखेंगे। और इसमें एम्पियर का परिपथीय नियम को एक बार पुनः मैं आपको याद दिलाऊंगा। ये नियम चुंबकीय क्षेत्र B और धारा के बीच में संबंध बताता है। यानी जितना धारा रहेंगे तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, जो भी धारा है उसमें संबंधित चुंबकीय क्षेत्र कितने होंगे, इसके बारे में बताता है। यानी निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा घिरे कुल धारा I का μ0 गुना होता है। यह आपका चुंबकीय क्षेत्र का धारा के साथ संबंध बताता है। यानी हम यहाँ पर इसको लिखते हैं रेखीय समाकलन B इंटू dl, ये दोनों का जो डॉट गुणनफल है यही जो है रेखीय समाकलन है। यानी चुंबकीय क्षेत्र और उस अल्पांश ये dl क्या है, जो इस लूप एम्पियर लूप में छोटा सा भाग चुने हैं वो है dl, और ये चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस लूप में उपस्थित धारा I का μ0 गुना होता है। ये μ0 क्या है भाई, यहाँ पर μ0 है आपका निर्वात की चुंबकनशीलता। तो चुंबकनशीलता को आप समझते होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इसका वर्णन हम किस तरह से करेंगे। इसका माना कागज के तल के लंबवत x y कोई सीधा तार है जिसमें x से y की ओर जो है धारा प्रवाहित हो रही है, और इस तार के लंबवत P बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं या ज्ञात करेंगे। यहाँ पर r दूरी पर है ये। तो ये P से जाने वाला एक लूप एम्पियर लूप की यहाँ पर हम कल्पना करते हैं, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। ये लूप जो चुनेंगे ये आपका वृत्ताकार होगा, और इसके अंदर भाई इसके अंदर क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र सभी इस तरह से आपका गोल गोल संवृत्तीय वृत्तों के रूप में होंगे। इसके अंदर के चुंबकीय क्षेत्र से संबंध हम धारा का ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये एम्पियर लूप जिसकी त्रिज्या r है P से होकर के जाती है, तब एम्पियर के परिपथीय नियम से रेखीय समाकलन B इंटू dl बराबर μ0 I। तो बच्चों ये तो आपका कॉमन है, जो नियम के तहत ये होता है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि वास्तव में हमारा यहाँ पर क्या है, यानी ये रेखीय समाकलन यहाँ पर क्या है। तो डॉट का मतलब है दो सदिश का अदिश गुणन। तो चलिए इसको हम आगे लिखते हैं, यानी इसको परिभाषित कर दें नियमतः B इंटू dl दो सदिश का अदिश गुणनफल। इसको हम वास्तविक रूप में लिखें यदि यह dl है, यानी तब हो जाएगा B dl आपका सतह समाकलन है इनका रेखीय समाकलन B इंटू dl कास 0 अंश। क्यों है भाई, B और dl के बीच में यहाँ पर बच्चों देखोगे कि ये जो B है चुंबकीय क्षेत्र और ये dl जिसके चारों ओर एक मान लो ये तार है, तो इसमें जो मेरी उंगली है इस तरह से ये चारों ओर आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, और उसमें ये जो dl है उन दोनों के बीच में क्या कोण होगा, 0 अंश का होगा, यानी आपका कास 0 अंश। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल को यदि डॉट को हम निकाल दिए तो B dl कास 0 अंश हो गया। अब हम इसको लिखते हैं कि इसके बीच में जो कास 0 अंश है इसका मान होता है बच्चों 1 होता है। कास 0 अंश बराबर 1 और साइन 0 अंश बराबर 0। तो यहाँ पर ये केवल बचेंगे, इसका मान तो 1 हो गया। तो ये इसको हम लिख सकते हैं रेखीय समाकलन
आपका आ गया बी और डी एल। ये हमारा बी और इंटू डी एल। अब बच्चों यहाँ पर ये बी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं v बराबर है आपका रेखीय समाकलन dl। अब बच्चों यहाँ पर कि सभी छोटे छोटे अल्पांश, यहाँ पर हम देखते हैं ये छोटा सा अल्पांश है dl, ये यहाँ पर, तो इन सभी का समाकलन रेखीय समाकलन हम करेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना मिलेगा। मान लो ये दूरी है, ये दूरी है, इस तरह से छोटे छोटे हम चुनते जाएंगे तो क्या करेगा, इसके परिधि के बराबर है उनका सभी जो रेखीय समाकलन हम कर देंगे तो ये dl का यानी अल्पांशों का रेखीय समाकलन उसके परिधि के बराबर हो जाएगा, पूरा एक चक्र घूम जाएगा और ये हो जाता है, यानी ये यहाँ पर लिख दीजिए आपका रेखीय समाकलन dl बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो बच्चों वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, यानी ये होगा आपका b इंटू 2πr। किसके बराबर मिला हमको, ये रेखीय समाकलन b डॉट dl, ये इसके बराबर हमको मिला क्या, b इंटू 2πr। और इससे पहले हम सूत्र ये क्या कहता है कि ये म्यू नॉट आई के बराबर होगा, यानी ये इसका रेखीय समाकलन म्यू नॉट आई के बराबर होगा। और हमने प्राप्त किया क्या, रेखीय समाकलन b 2πr बराबर बी डी एल का रेखीय समाकलन। सूत्र ये कहता है, उन्होंने पहले से बता दिया है एम्पियर्स महोदय ने कि म्यू नॉट आई ही होगा इसके बराबर, यानी वहाँ पर जितना धारा होगा उसका म्यू नॉट गुना होगा, गुणा हो जाएगा। ये निर्वात का चुंबकनशीलता है, उससे गुणा कर दो तो ये मिल जाएगा आपका किसका, इसका रेखीय समाकलन, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन ये dl से गुणा कर दिए तो उसका रेखीय समाकलन प्रदर्शित कर रहा है। यानी यहाँ पर इसका पूरा एक रेखीय यहाँ से यहाँ तक की समाकलन यदि कर दें, यहाँ के बीच में जो चुंबकीय आपके फ्लक्स होंगे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन होगा, यानी सेकेंडरी वृत्त के रूप में यहाँ पर होंगे, तो उसके म्यू नॉट आई के बराबर होगा। तो ये हमारा, यानी ये हमारा समीकरण 2। तो 1 और 2 से लेफ्ट साइड बराबर हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेफ्ट बराबर हैं भाई, वहीं आपका b का रेखीय समाकलन है, यानी उसके अल्पांश से गुणा हम कर दे रहे हैं, अदिश गुणा, तो उसका रेखीय समाकलन यानी b का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर हम राइट को बराबर कर देते हैं, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए म्यू नॉट आई बराबर होगा ये b 2πr। अब हमको b चाहिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र b चाहिए, तो b को यहीं रख दीजिए b, इसलिए b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2πr। तो बच्चों ये जो है आपके जो है किसी सीधे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र है। देखिए कितने आसानी से इस सूत्र की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र बी का मान प्राप्त कर ले रहे हैं। और इसी तरह से हम आगे देखेंगे लंबे धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनलिका किसे कहते हैं, तो ये आपका इस तरह से तो आगे देखेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जब भी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकन को भी एक्टिव रखिए
और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को फायदा हो रहा होगा। धन्यवाद।